नुपुर शर्मा एक डिबेट सेशन में गई थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर पैगंबर मोहम्मद कौन है। पैगंबर मोहम्मद लास्ट नबी है, यानी कि अंतिम पर्सन है जो अल्लाह ताला यानी गॉड के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे। एक बार क्या हुआ कि अल्लाह ताला यानी कि गॉड ने सफेद घोड़े पैगंबर मोहम्मद के लिए भेजे, जिसमें बैठकर पैगंबर मोहम्मद अल्लाह से मिले, मुलाकात करी उनसे। उसके बाद वो दोबारा से धरती पे आ गए और जो उनका काम था संदेश लोगों तक पहुंचाने का, वो काम करने लगे। नुपुर शर्मा ने एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या बोला था? नुपुर शर्मा ने बोला था कि पैगंबर मोहम्मद जो सफेद घोड़े पर बैठकर आसमान में उड़कर अल्लाह ताला से मिलने गए और उनने 6 साल की लड़की के साथ शादी की, और जब वो 9 साल की थी यानी 9 साल की थी, ऐसा उसके साथ उन्होंने संभोग किया। ये उन्होंने एग्जैक्टली स्टेटमेंट बोला था। इसी स्टेटमेंट पे पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। सारी गल्फ कंट्री, जितनी भी मुस्लिम कंट्री थी, जितने भी मुस्लिम जो इंडिया में रहते, वो इसके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जब उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट बोले तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम के सेंटीमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। पहले हम बात करते हैं कि जो स्टेटमेंट नुपुर शर्मा के द्वारा बोले गए वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो कुरान के अकॉर्डिंग पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की ऐसा लड़की के साथ शादी की, और जब वो 9 साल की थी तो उस टाइम उन्होंने उसके साथ संभोग किया। और उस टाइम पर जब पैगंबर मोहम्मद जी ने शादी की थी ऐसा के साथ, तो पैगंबर मोहम्मद की एज उस टाइम पर 50 साल थी, यानी कि ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है। लेकिन ये बात है 7वीं सेंचुरी की। 7वीं सेंचुरी की ये बात है। हम अभी प्रेजेंट में 22 सेंचुरी में जी रहे हैं। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो आज से 100 साल पहले की अगर हम बात कर लें तो लड़कियों की शादी महज 11-12 साल की एज में हो जाती थी। तो अगर पैगंबर मोहम्मद ने 9 साल की एज में किसी लड़की की शादी कर ली तो इसमें हो सकता है उस टाइम पे गलत ना हो। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं तो इंडिया में मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए लड़की की, तभी वो लड़की शादी कर सकती है। लेकिन इस 7वीं सेंचुरी की बात है, कितनी पुरानी बात है, तो हो सकता है उस टाइम पे ये सारी चीजें गलत ना हो, सब कुछ सही हो। उस टाइम पे इस टाइप के कोई रूल्स भी नहीं थे, इस टाइप के कोई रेगुलेशन भी नहीं थे। तो उन्होंने अगर ऐसा लड़की से शादी कर ली महज 9 साल की एज में, तो आई थिंक उस टाइम पे ये सब गलत ना हो, ये सब कुछ सही हो। नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट मुस्लिम गॉड के अगेंस्ट दिया, तो आप देखिए कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। जितनी भी मुस्लिम कंट्री थी आपस में मिल चुकी हैं और इंडिया को अपोज कर रही हैं, और अल-कायदा ग्रुप है वो भी इंडिया को अपोज कर रहा है। और इसके साथ साथ जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं कि हम आपके यहाँ पर बम ब्लास्ट करवाएंगे और टेररिस्ट एक्टिविटी को आपके यहाँ बढ़वाएंगे। इस तरह के इंडिया के लिए थ्रेट आ रहे हैं, और जितनी भी मुस्लिम कंट्री वो इंडिया का अपोज कर रही हैं। तो आप जस्ट सोचिए कि एक सिंपल से स्टेटमेंट से कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। इसके लिए नुपुर शर्मा को उसकी जो सजा थी वो मिल गई है। उनको नुपुर शर्मा को बीजेपी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बावजूद भी उनपे रेप के थ्रेट आ रहे हैं, मर्डर के थ्रेट आ रहे हैं, और ना जाने किस किस तरह के मैसेजेस उनके पास आ रहे हैं। जाकिर नाइक जो कि मुस्लिम्स का स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हिंदू गॉड के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने हर एक, चाहे राम जी बात करें, चाहे कृष्ण जी की बात करें, चाहे गणेश जी की बात करें, हर एक गॉड के बारे में उसने उल्टा सीधा बोला है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। तो जब हिंदू के बारे में इतना कुछ बोला जाता है तब यहाँ पर कोई मुस्लिम कंट्री उसके अपोज में क्यों नहीं बोलता है? जब हिंदू के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है तो कोई मुस्लिम आके उसका अपोज क्यों नहीं करता है? वो सब उनकी बात सुन के ताली क्यों पीटते हैं? ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहने जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी हिंदी। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। जब पाकिस्तान में हिंदू को मारा जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो यहाँ पर कोई गल्फ कंट्री आके उसका अपोज क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान में हिंदू की रेट हर दिन कम हो रहा है, तो यहाँ पर आके कोई मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं बोलती है? जब एक बार नुपुर शर्मा ने एक छोटा स्टेटमेंट क्या दे दिया, सारी कंट्री आके आज इंडिया का अपोज कर रही है। इंडिया की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कितना ज्यादा थ्रेट आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट कि हम आपके यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़वाएंगे, करवाएंगे। तो जब हिंदू के बारे में बोला जाता है तब कोई उसके अपोज में आके क्यों नहीं बोलता है?
नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया वो जेन्युइनली गलत स्टेटमेंट है। हमें किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, और खासकर इंडिया में। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर एक धर्म को अपना अधिकार है, अपने हित की बात रखने का अधिकार है। तो और नुपुर शर्मा जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी पार्टी की, तो आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, द ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि नुपुर शर्मा जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी पार्टी की, वो इस टाइप के स्टेटमेंट देते हैं किसी धर्म को लेकर, तो ये इंडिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जाता है। लेकिन बात ये आती है कि मुस्लिम लोगों ने भी हिंदू के बारे में बहुत उल्टा बोला है। जाकिर नायक ने कितना कुछ नहीं बोला है हिंदू के बारे में, हिंदू के भगवान के बारे में, और कश्मीर में किस तरह से मुस्लिम लोगों ने हिंदू को मारा, किस तरह से वहां से भगाया गया। और ज्ञान बाबी मस्जिद को देख लीजिए आप, वहां पर जहां पर शिवलिंग है वहां पर वो पैर धोते हैं। तो क्या ये चीज इंडिया हिंदू के लिए इंसल्ट नहीं है? एक नुपुर शर्मा ने एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया, उसके लिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जब इस तरह की स्टेटमेंट मुस्लिम लोग देते हैं तो यहाँ पर कोई मुस्लिम देश नहीं आता, कहता नहीं बताता है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली सही लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।